एवरीवन, वेलकम टू एच एन। तो मैं बात कर रही हूँ आज आपके साथ में। अगर आप प्रिपेयर करें यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए और आप एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये शॉर्ट वीडियो एक तरीके से शॉर्ट ही है, जिसकी आपको 4 से 5 मिनट में समझ में आ जाएगी कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सिनारियो है, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होने वाला है। यूपीएचएससी की बात करती हूँ, एचपीएससी की बात करती हूँ, यूजीसी नेट की बात करती हूँ, पीजीटी पीजीटी सभी एग्जामिनेशन आपके लाइन पे लगे हुए हैं। तो इसके चलते हमने अभ्यास बैच को लॉन्च किया है, और अगर अब अभी तक आपने नहीं लिया है बैच, तो जल्दी से जाके ले लीजिए, क्योंकि इसके एडवांटेजेस अगर मैं बताऊं तो 2000 से ज्यादा पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, वन लाइनर्स नोट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, सिर्फ एक कोर्स बाय करने से। ठीक है, तो जल्दी से जाके फटाफट से आप अभ्यास बैच अभी तक नहीं लिया है तो जाके ले सकते हैं। कोड आपको क्या यूज करना है, PK93। इससे क्या हो जाएगा, आपको ऑफ मिल जाएगा बेस्ट से बेस्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ये वाला बैच लेना ही लेना होगा, और बेसिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। आप जब बैच बैच को लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। और मंडे से क्लासेस ऑलरेडी मैं शेड्यूल कर चुकी हूँ, मंडे से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं बात करती हूँ एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की, जो अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, उसकी अगर मैं बात करती हूँ, तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल जो मार्क्स हैं रिटन एग्जामिनेशन में वो 200 है, इंटरव्यू के 30 है। तो टोटल अगर मार्क्स देखें तो 230 नंबर से आपको कितने स्कोर करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करती हूँ, तो आप सबको जो अपना स्कोरिंग रखना है वो 210 से 220 के अंदर अंदर रखना है। 210 से 220 के अंदर अंदर आपको स्कोरिंग रखना है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से यूआर कैटेगरी से हैं। ठीक है, देखिए, हमेशा कट ऑफ ना ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपको अपना एक रेंज लेके चलना है कि मुझे इतना स्कोर करना है। अगर इनकेस नीचे भी हो जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। तो मैं इसीलिए रेंज आपको बता रही हूँ, 210 से 220 आउट ऑफ 230। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ताकि आप सेफ प्ले करो। ठीक है, और रिटर्न एग्जामिनेशन में कोशिश करो ज्यादा बेटर करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को बताए, इंटरव्यू हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि रिटर्न एग्जामिनेशन में इतना स्कोर कर लें कि इंटरव्यू में अगर एक आध दो नंबर कम हो भी जाए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क ना पड़े हमारे एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यूआर कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी में भी पीएच कैटेगरी होती है। तो यूआर कैटेगरी में अगर मैं पीएच कैटेगरी की बात करती हूँ, तो आपको आउट ऑफ 230 में से 175 से 175 से 180 के रेंज में लेकर आना है। ठीक है, सेम अगर मैं यूआर कैटेगरी की डीएफएफ कैटेगरी बोलूँ, तो इसमें भी यही रेंज लेकर आना है। देखो, ये वो हाईएस्ट रेंज दी है मैंने, जो आपको इतना लाना ही लाना है। इन केस अगर हाईएस्ट रेंज आप लेके चलते हो, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप जेआरएफ का सोचते हो तब जाके नेट होता है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको हाईएस्ट रेंज लेके चलना है। तो सो दैट आपका जो रेंज है ना, वो कम भी हो जाए तो फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं 200 नंबर के लिए, तब जाके हमारे 180 190 आते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो भैया 170 से 175 तक की रेंज में आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। 170 से 175 की रेंज में आपको लाने ही लाने हैं, आउट ऑफ 230। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी सॉरी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर भी अगेन आपको 175 से 170 टू 175 समथिंग आपको यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, सेम वही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है ना, सेम वही है। ओबीसी कैटेगरी में भी आप ये इतना ही स्कोर करोगे। 170 में से 170 से 175 तक। ठीक है, इतना रेंज आपको लेकर रखनी है। राइट, ये हो गया आपका। और एससी की अगर मैं बात करती हूँ, एससी कैटेगरी की से अगर हो आपको, तो यहाँ पर भी आपको 150 से 150 से 155 के अंदर अंदर लेकर मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 230। तो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टोटल स्कोर कितना हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करें रिटर्न एग्जामिनेशन पे। रिटर्न एग्जामिनेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू में नहीं रह भी गया, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, अभ्यास बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, तो अभ्यास बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का समय बचा है आपके पास। ठीक है, तो उसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वन लाइनर्स मिल जाएंगे, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, जीएस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, तो हमारा ये जो बैच है,
यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यास बैच आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी 5000 से ज्यादा पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कराए जाएंगे। रिवीजन क्लासेस मिलेंगी आपको, शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, इसी बैच में मिल जाएगा। तो आप इस बैच को बाय कर सकते हैं जी। ठीक है। तो ये जो बैचेस हम दे रहे हैं आप सभी को, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सभी को ये सारे बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है। तो जाके फटाफट से बैचेस को बाय कर ले। बैचेस को बाय करने के साथ साथ कोड जरूर लगाना। कोड से क्या होगा, आपको रेफरल कोड यूज जो आप करोगे ना, इससे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो बेस्ट से बेस्ट ऑफर मिलता है PK93 कोर्स का। ठीक है। होप आप सभी को ये क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको कितना स्कोर करना है अगर आप जनरल से हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी से हो, दोनों से हो, तो आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।